प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अंतरिक्ष के विज्ञान की भाषा में एक शब्द होता है जिसको कहते हैं नेब्यूला। और सारे शब्द जो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं वो सारे हिंदी में आसान उसके ट्रांसलेशन नहीं होते। ट्रांसलेट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे होते हैं वैसे यूज करके समझने ज्यादा समझ के लिए अच्छा पड़ता है। तो नेब्यूला ये बेसिकली एक बहुत बड़ा बादल होता है। और वो बादल किस चीज का बना हुआ होता है? वो अंतरिक्ष में धूल और गैस का मिक्सचर होता है। और ये नेबुला यानी ये जो गैस और धूल का जो बादल है, ये कहां से निकला? ये किसी मरते हुए तारे की उपज होती है। एक तारा जो खत्म होने वाला है वो इस प्रकार का नेबुला प्रदर्शित करता है। कभी कभी नए तारे बनते हैं तब भी नेबुला दिखता है। एक विशेष नेबुला है जो पिछले हफ्ते जिसके बारे में कुछ चर्चा हुई है। नासा जो अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया का सबसे मशहूर और कह सकते हैं शायद दुनिया का सबसे प्रथम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये खबर दी है कि एक नेबुला है जिसका नाम हेलिक्स नेबुला दिया गया है। और ये भी एक थोड़े से हल्के तारे की उपज है। अब तारे की जब हल्का और भारी की बात करते हैं तो तारा अपने आप में ही बहुत बड़े होते हैं। कुछ तारे जरूर छोटे होते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा तारा सूरज से भी 1500 गुना बड़ा है। जो हमारा सूरज है उससे 1500 गुना बड़ा सबसे बड़ा तारा है जो हम जानते हैं। और सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? चौड़ाई में अगर देखते हैं तो पृथ्वी से 109 गुना सूरज चौड़ा है, या कह सकते हैं 109 गुना पृथ्वी से बड़ा है। और सबसे बड़ा तारा जो मनुष्य जानता है वो सूरज से 1500 गुना बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि तारे कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। और कितने तारे हैं? असंख्य तारे हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से इन तारों को बनाया, नाम ले लेकर उन्हें बुलाया। देखो, मनुष्य के अंदर भी आदत है, वो हर तारे का नाम देना चाहता है। आप देखोगे जो भी तारे आदमी डिस्कवर करता है उसका वो कोई ना कोई नाम देता है। तो क्यों? हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, तो हम भी उसी प्रकार की कुछ बातें करते हैं। तो इस हेलिक्स नेबुला जिसके बारे में खबर हुई है, वो बताते हैं कि इस नेबुला की जो तस्वीर ली गई है वो एक टेलीस्कोप से ली गई है। और आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा उस टेलीस्कोप का नाम है हबल टेलीस्कोप। और ये टेलीस्कोप एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप वो होता है जैसे तारों और ग्रहों को देखने का एक दूरबीन समझ लीजिए। और ये स्पेस में, अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया टेलीस्कोप है। और 1990 अप्रैल 24 को ये टेलीस्कोप कमीशन किया गया था अंतरिक्ष में। और ये बड़े बड़े तारों की, ग्रहों की और गैलेक्सीज की तस्वीर लेता है, अच्छी तस्वीर लेता है, और पृथ्वी पर स्पेस स्टेशंस पे भेजता है। अब तक करीब 10 लाख तस्वीरें ये टेलीस्कोप ले चुका है। इस टेलीस्कोप को ऑब्वियसली आप समझते होंगे कि टेलीस्कोप अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है कि जो अंतरिक्ष में भेजा गया है। और ये 13 मीटर लंबा है, 11 टन भारी है।
टू बी स्पेसिफिक 11,110 किलो भारी है और उसकी कीमत 2.5 बिलियन, बी फॉर बिलियन, $2.5 बिलियन इसका खर्चा लगा था। इसके 6 कैमरा है, इसके सेंसर्स हैं और ये सेंसर इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को रोशनियों को डिटेक्ट कर सकता है। बहुत बड़ा शीशा है इसके बीच में, करीब 2.5 मीटर के आसपास का। तो इसने, इस हबल टेलीस्कोप ने इस हेलिक्स नेबुला की इमेज को पकड़ा और इसकी इमेज, इसकी जो तस्वीर थी, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सोनिफिकेशन। इसकी तस्वीर को साउंड में कन्वर्ट किया है ना। ये इसका डिटेल मुझे भी बहुत नहीं मालूम, लेकिन ये इमेजेस को साउंड फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ इस तरह से रिलेटेड है। सूरज का भी सोनिफिकेशन आप सुन सकते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई धीरे से जनरेटर चल रहा हो, है ना। लेकिन हेलिक्स नेबुला का कुछ अजीब ही साउंड आया और वो वीडियो आप इसके बाद देखना, जो अब मैं जो वाक्य बोलता हूं उसके बाद वो वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस सोनिफिकेशन करने के बाद ऐसा लगता है कि कोई चीखने की आवाज आती है, मानो कि कोई औरत चीख रही हो, या कुछ लोग तीखी आवाज में बहुत जोर से चीख रहे हैं। ऐसी आवाज इस हेलिक्स नेबुला के सोनिफिकेशन से आई। अब जब ये वीडियो इंटरनेट पे चला तो कई लोगों का ये कमेंट था कि ऐसा लगता है कि ये नरक में से आवाज आ रही है ना, क्योंकि चीखने की आवाज थी। और नरक को भी एक पीड़ा का स्थान बताया गया है। कुछ लोग नरक के एग्जिस्टेंस को कहते हैं बेवकूफी है, स्वर्ग और नरक यही है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल कुछ और बात कहती है ना। और क्या कहती है, हम एक बार और सुनने की कोशिश करें। मत्ती 25 में प्रभु यीशु कहेगा आने वाले समय में उन राज्यों को जिन्होंने दुष्टता की, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो पहली बात, नरक की आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन शैतान मनुष्य को पाप में गिराकर, पाप में फंसाकर उसको अपने साथ नरक में घसीट के ले जाता है। फिर दूसरी जगह लिखा है, तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। ये एक नरक का दृश्य दिखाया जाता है जहां लिखा है कि वो लोग जो परमेश्वर से बलवा करेंगे, जो परमेश्वर का इनकार करके पाप को चुनेंगे, पाप से लिपटे रहेंगे, उनका भाग नरक की आग में होगा। और लिखा है उनकी लोथें वहां पर होगी, यानी शरीर होगा उनका, भस्म ना हो ऐसा शरीर परमेश्वर देगा, जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां की आग नहीं बुझती। प्रभु यीशु ने एक बार कहा कि स्वर्ग जाना, चाहे इस पृथ्वी पर दुख उठाना पड़े, तब भी स्वर्ग जाना ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके बजाय
कि पाप में सुख भोग कर नरक चले जाओ, है ना। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रखते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काणा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रखते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। कीड़ा भी वहां का नहीं मरता, तो मनुष्य जो डाला जाएगा वो सदा सदा के लिए उस पीड़ा में जलता रहेगा। और फिर मत्ती 22 में प्रभु यीशु मसीह एक विवाह का दृष्टांत देता है, जहां पर जो विवाह का जो मालिक है, यानी लड़के का जो बाप है, जिसने सबको निमंत्रण दिया, उसने सबको वस्त्र भी दिए। मानो कि वो सब पुरुषों को सूट दिए, सब स्त्रियों को साड़ियां दी कि इनको पहन के आना। तो एक व्यक्ति ऐसा आ गया जो दिया हुआ वस्त्र पहन के नहीं आया, है ना। वो राजा था वो व्यक्ति, और राजा ने अपने बेटे के विवाह में सबको बुलाया था। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वो व्यक्ति जो राजा के दिए हुए वस्त्र पहन के नहीं आया, उसका भाग कहां हुआ? बाहरी अंधियारे में, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर हर मनुष्य को, हर पापी को उद्धार के वस्त्र देता है, धार्मिकता के वस्त्र देता है। वो तब मिलता है जब एक पापी पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु के उस बलिदान पर विश्वास करता है ना। प्रभु यीशु के वस्त्र ले लिए गए, उसको 3 किलो के जरिए क्रूस पर टांग दिया, है ना। और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मानो कि हमारे मैले वस्त्र उसने पहन लिए और अपने पवित्र श्वेत उज्जवल वस्त्र उसने हमें दे दिए, है ना। लेकिन ये व्यक्ति जो इस विवाह में आ गया, उसको दिखाता है जो उस वस्त्र को नहीं लेना चाहता। कहता नहीं, मेरे मैले वस्त्र ही ठीक है, मैं तो इसी गंदगी में जीऊंगा और इसी में मरूंगा। तो राजा कहता है, परमेश्वर कहता है, इसके हाथ पांव बांधकर इसे अंधियारे में, बाहरी अंधियारे में डाल दो, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। कैसी चीखें होगी। नरक वास्तव में एक भयानक जगह है। प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर अपनी जान दी, तो बाइबल हमें बताती है कि 3 अंधेरे घंटे थे, दोपहर के 12 बजे से लेके 3 बजे तक, और भयानक अंधकार पृथ्वी पर छा गया। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पुत्र ने पुकारा, है ना। उसने कहा, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। लिखा है बड़े शब्द से पुकारा, मानो कि वो चिल्ला रहा था। और क्या थी उसमें चिल्लाहट? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये नरक के अनुभव से प्रभु यीशु निकला, और वो चीखा, बड़े शब्द से पुकारा, क्योंकि ये ही नरक की सजा और अनुभव है जो प्रभु यीशु ने खुद सह लिया, ताकि मुझे और आपको सहना ना पड़े। और ये तब हो सकता है जब हम उसके बलिदान पर विश्वास करेंगे। उसने दुख उठाया ताकि आपको दुख उठाना ना पड़े। तीसरे दिन जी उठा। हेलिक्स नेबुला सच्चा नरक है या नहीं?
हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। लेकिन उसके उस सोनिफिकेशन के साउंड से लोग थोड़े बहुत जागे, कम से कम सोचा, है ना, कम से कम इतना वो सोच ले कि वो अगर चीखने की आवाज है तो चीखने की आवाज क्यों आ रही है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे नरक में तो संगति तो होगी ही, अकेले थोड़ी होंगे, बहुत लोग होंगे। ऐसा नहीं है। नरक एक अकेला स्थान है, लोग बहुत होंगे, है ना। पाप का मार्ग चौड़ा मार्ग है, विनाश का मार्ग चौड़ा मार्ग है, बहुत लोग उसमें होंगे, लेकिन अकेलापन महसूस करोगे, है ना। वो व्यक्ति चिल्लाकर कहेगा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक अमीर आदमी की कहानी है जो बहुत एंजॉय करता था संसार में, लूका 16 अध्याय में लिखी है ना। थोड़ा बहुत गरीबों को भी उसके घर से जाता था, है ना। लेकिन जब वो मर गया, अचानक मर गया, तो लिखा है अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में, यानी उसका जो पूर्वज था उसकी गोद में लाजर को देखा, एक गरीब को देखा जो उसके घर की जूठन खाता था। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वो अमीर आदमी प्रार्थना करता है, उस लाजर को भेज दे मेरे पास जो आज स्वर्ग में था, है ना, उसको मेरे पास भेज दे ताकि अपनी उंगली से पानी की बूंद मेरी जलती हुई जबान पर डाल दे, मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। बाइबल बताती है नरक एक आग की झील है। परमेश्वर अगर एक आग का गोला बना सकता है तो फिर आग की झील क्यों नहीं बना सकता। आग का गोला कहां है। अगली दोपहर जब आपको याद आता है तो घर के बाहर जाके देखिएगा, है ना, ऊपर आकाश की तरफ देखिए, वहां पर आपको आग का गोला दिखेगा। अगर आग का गोला परमेश्वर बना सकता है तो आग की झील क्यों नहीं बना सकता। इसलिए इस बात को हल्का ना ले। पापों की मजदूरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है, वो नरक की आग है, नरक की झील है। इसलिए अपने पापों से पछताव कर ले। पापों में मरने की आवश्यकता नहीं है। आज पछताव करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें और आप बच जाओगे, उद्धार पाओगे और आपका घराना भी उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।